अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्पाइसी क्रिस्पी चिकन फ्राई बनाएंगे। अलग तरीके से बनाएंगे बिल्कुल इसे। पहले हम फ्राई करेंगे और बाद में ऑयल और स्पाइसेस के साथ कोट करेंगे, तो है ना बिल्कुल अलग और मज़ेदार। उसके लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। जितना अच्छा हम मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ही टेस्टी हमारी स्पाइसी फ्राइड चिकन बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। बड़ा सा बोल लिया हमने, बटर मिल्क डालेंगे यानी कि छाछ। 2 कप है ये, 2 कप यानी 500 ml छाछ। ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, ½ टीस्पून। आप काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। 1 टीस्पून भरकर नमक है। हॉट सॉस यानी कि रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून भरकर यूज़ किया हमने। 1 टीस्पून सोया सॉस। ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। अब हम चिकन को इसमें डाल देंगे मैरिनेट होने के लिए। हमने यहाँ पर चिकन के थाई पीसेस लिए हैं, पूरे थाई पीसेस ले लिए हैं हमने इस तरह से, बोनलेस। हमने यहाँ पर 6 थाई पीसेस यूज़ किए हैं। वज़न से देखें तो 1 kg है ये। थाई पीसेस से ये फ्राइड चिकन बहुत अच्छी बनती है। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह पर बोनलेस चिकन ब्रेस्ट के यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो स्ट्रिप्स यूज़ कर लें, छोटे छोटे पीसेस करके यूज़ कर लें, या बोन वाली भी यूज़ कर लें। हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अच्छी तरह से इन्हें बीट करेंगे, मिला देंगे। इस तरह से हमें चिकन को पूरी तरह से डुबा कर रखना है, क्योंकि हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं। हम कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, या फिर 24 आवर्स तक भी आराम से रख सकते हैं फ्रिज में। हमने इसे पूरी तरह से पैक कर दिया है। पूरी तरह से पैक करना इससे ज़रूरी है। आप चाहे तो किसी लिड से भी कवर करके पूरी तरह से पैक करके फ्रिज में रखें। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। बहुत अच्छी तरह हमने मैरिनेट होने दिया चिकन को। हमने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है, तकरीबन 400 ग्राम के आसपास मैदा है ये। नमक मिलाएंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया हमने। थोड़ी काली मिर्च फ्रेश कूटकर, आपके पास अगर पाउडर है तो पाउडर डाल दें। ये तकरीबन ½ टीस्पून। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेना है। चिकन के पीसेस को निकाल कर अलग से रख लेंगे। अच्छी तरह से ड्रेन करेंगे पहले। चिकन को हमने निकाल कर इस तरह से अलग रख दिया है। ये जो मिक्सचर है जिसमें हमने मैरिनेट किया था, इसे संभाल कर रखना है, फेंकना नहीं है। जो मैदे का मिक्सचर हमने तैयार किए हैं, चिकन के पीसेस को उसमें डाल देंगे। मैदा थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करें, ताकि हम अच्छी तरह 2 बार चिकन को कोट कर सकें। इस तरह से डस्ट कर लेंगे। जो मिक्सचर हमने संभाल कर रखा था, चिकन को उसमें डुबाएंगे। डुबाने के बाद फिर एक बार मैदे से अच्छी तरह से कोट करना है। 2 बार इसे कोट करने के बाद इसे हम तुरंत फ्राई करेंगे, इसे रख नहीं देंगे इस तरह। हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया, बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम किया है, ताकि चिकन स्लोली पके, अंदर तक पके। चिकन को डालते ही हमने 2 से 3 मिनट चलाया नहीं, लो फ्लेम पर पकने दिया।
पलटा दिया है, लो फ्लेम पर पकने देंगे। दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट इसी तरह अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे चिकन को। कम से कम हमें इसमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। चिकन फ्राई कर लिया हमने तो रेसिपी ख़त्म नहीं होती है, अभी इसके बाद बहुत कुछ बाकी है। चिकन को हम इसके बाद कोट करने वाले हैं स्पाइसेस में, तो कहीं जाइएगा मत। चिकन फ्राई होने के बाद वापस आते हैं। एक बोल में हमने 1 टेबलस्पून पैप्रिका लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप देगी मिर्च यूज़ कर लें 1 टेबलस्पून। थोड़ा नमक, ½ टीस्पून से भी कम है। ½ टीस्पून लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर। ½ टीस्पून ब्राउन शुगर, ये अवेलेबल नहीं है तो रेगुलर शुगर यूज़ कर लें। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, इसकी जगह ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने जिस ऑयल में चिकन को फ्राई किया वो गरम गरम ऑयल इसमें डालना है, तो हम तकरीबन 3/4 कप ऑयल ले रहे हैं। गरम गरम डालना है इसमें। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इस चिकन को नेशविल चिकन भी कहा जाता है। बिल्कुल खाने में डिफरेंट होती हैं, बहुत मज़ेदार और कुछ अलग। बस इसमें एक प्रोसेस है जो हमें ध्यान से फॉलो करना है, वो है मैरिनेशन का। जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतनी ही अच्छी टेंडर और जूसी चिकन बनकर तैयार होगी। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये ऑयल को हमें चिकन पर अच्छी तरह लगाना है।